हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदी भाषा का इतिहास पे चर्चा करेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सबसे पहले हम लोग भाषा पे ही चर्चा कर लेते हैं, भाषा होता क्या है और भाषा शब्द आया कहाँ से है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। राइट। तो भाषा की डिफिनेशन क्लियर हो गई। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। सेकंड टर्म पे भाषा जो है वो संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है। भाष धातु से बना हुआ है। भाष धातु का मतलब होता है कहना या बोलना। राइट। कहना या बोलना, ये हो गया। अब आता है भाषा। भाषा तीन प्रकार के, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, संस्कृत की भाष धातु से आया है। अब भाषा तीन प्रकार की होती है, मौखिक, सांकेतिक, लिखित। मौखिक भाषा वो जिसमें हम कुछ बोलकर, कुछ ध्वनि उच्चरित करके सामने वाले को अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। सांकेतिक भाषा में वो होता है जिसमें हम कुछ संकेत के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद लिखित भाषा में वो आता है जिसमें हम कुछ निश्चित लिपियों का प्रयोग करके अपनी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें कुछ लिपि तय करते हैं, जैसे हम लोग की कौन सी लिपि है, हिंदी की देवनागरी लिपि है। वैसे राइटिंग खराब है, काम चला लीजिएगा। और इसमें मौखिक में सार्थक उच्चरित ध्वनि सार्थक होनी चाहिए, जैसे कुछ आप फिक्स किए हो कि ऐसी ध्वनि निकलेगा तो इसका मतलब ये होता है। राइट। तो तीन टाइप क्लियर हो गए। अब आता है भाषा परिवार। परिवार का सेंस ये होता है जैसे जब कोई एक प्रजाति के एक सजातीय लोग एक जगह पे उनको व्यवस्थित कर रखा जाए तो उसको कहते हैं परिवार। तो अब जैसे ये हो गया कि भारोपीय भाषा परिवार, तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, भारत और यूरोप। अब भारत और यूरोप से कैसे कुछ वर्ड्स सिमिलर आए हुए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे लिखा होता है, संस्कृत में होता है आपका, अरे यार राइटिंग तो बहुत ही खराब है, संस्कृत में होता है और ये अंग्रेजी में, देखो मैं बताता हूँ कुछ वर्डों को, देखिएगा। जैसे संस्कृत में होता है आपका मात्र, तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मदर। राइट। थोड़ा सा सिमिलर हो रहा है। पितृ, पितृ को क्या बोलते हैं, इसको संस्कृत इंग्लिश में फादर। ऐसे क्या होता है आपका भ्राता, भ्राता को क्या बोलते हैं, ब्रदर। ये हो गया, सिमिलर आ रहा है ना, थोड़ी सी सिमिलरिटीज आ रही है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, भारोपीय भाषा परिवार। अब आता है भाषा परिवार। अब भाषा परिवार में 6 होते हैं भाई, टोटल कितने होते हैं, 6। छो को छो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है, इंडो आर्यन भाषा परिवार। जो प्रेजेंट टाइम में हम हिंदी बोल रहे हैं वो भी इंडो आर्यन भाषा परिवार में आता है। अब हम इसको लिख लेते हैं, इंडो आर्यन भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। पहला आता है संस्कृत, फिर आता है हिंदी, फिर आता है आपका उर्दू, ठीक है, फिर आता है आपका बंगला, फिर आता है कश्मीरी, कश्मीरी समझ लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका सिंधी, फिर पंजाबी, उसके बाद आता है नेपाली, फिर आता है असमिया, असम साइड में बोली जाती है। उसके बाद गुजराती, मराठी, कोंकणी। ऑलमोस्ट मैंने सब लिख दिया। ये आपकी हो गई इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषाएं। इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ जैसे मिले नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब हो गया आपका द्रविड़ भाषा परिवार। ये आपकी उधर साउथ साइड में बोली जाती है, साउथ इंडियन मूवीज देखा होगा आपने, दक्षिण भारत में बोली जाती है। इसमें कौन कौन सा आता है,
तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ऐसे करके होता है। ठीक है, ये सब हो गए इसमें। उसके बाद ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, बहुत कम बोले जाते हैं इसको। ये ऑस्ट्रेलिया और एशिया से मिलकर जो लोग आए हुए होते हैं। सिनो तिब्बत, ये जो चीन और आपका तिब्बत साइड के लोग होते हैं, इनकी जो भाषाएं मिक्सचर होती हैं। जैसे बोडो, इसका मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, सिनो तिब्बत का कभी कभी पूछ लेता है। बोडो बहुत फेमस है, बोडो। दिमास, तीवा, कोच, ऐसे करके इसमें है। उसके बाद ताई कड़ाई भाषा परिवार, ये तो बहुत ही कम इसको बोला जाता है। अंडमानी भाषा परिवार, अंडमान निकोबार साइड में बोला जाता है। तो साफ साफ पता चल रहा है ये छह भाषा परिवार आपके लगभग क्लियर हो गए होंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति सबसे पहले संस्कृत से हुई है, क्योंकि संस्कृत का कैसे हुआ? सबसे पहले ऋग वैदिक काल में संस्कृत बोली जाती थी, तो उसमें संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है। एक आपकी हो जाती है ऋग वैदिक संस्कृत और एक हो जाती है लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो एक हो जाती है ऋग वैदिक संस्कृत। एक कौन सी हो गई? थोड़ा सा राइटिंग सही हो जाएगा। वैदिक संस्कृत हो गई और ये हो गई लौकिक संस्कृत। ये हो गया लौकिक संस्कृत। उसके बाद पाली आ गई, भगवान बुद्ध, प्रकृत, जैन धर्म, अपभ्रंश, सबसे लास्ट और अवहट्ट। चलिए आइए आगे डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, तो ये दो भागों में बटा हुआ है। तो मैंने भी आपको बताया था, एक होता है आपका वैदिक और एक होता है लौकिक संस्कृत। संस्कृत दोनों का आगे लगा दीजिएगा, संस्कृत यहाँ पे ऐसे साफ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इनका कार्यकाल होता था ये 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। ये वैदिक संस्कृत था और 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक आपका लौकिक संस्कृत था। अब ये बात आ जाती है कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर क्या था। तो पहले के जमाने में सबको संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ करता था। तो कुछ लोग जैसे जिनको नहीं पढ़ने का अधिकार होता था, जो लोग नहीं पढ़ते थे, वो लोग वैदिक संस्कृत से ही सुनकर उसकी टूटी फूटी जो रूप होती थी, उसी को टूटे फूटे रूप को ही लौकिक संस्कृत कहते थे। मतलब तोड़ मरोड़ के जो सुनकर लोग सीखते हैं, जैसे इंग्लिश में होता है, लोग सुनकर सीखते हैं, राइट, वैसे ही। उसके बाद लौकिक संस्कृत के बाद आपका आ गया था पाली। पाली का जो आपका पीरियड रहा है 500 ईसा पूर्व से लेके 1 ईस्वी तक। इसको 1 ईस्वी कर दीजिएगा, 1 ईस्वी तक। ये तो पाली था। पाली में बताया भगवान बुद्ध के उपदेश इसी में मिलते हैं। भगवान, यार इतनी गंदी राइटिंग है, बुद्ध के उपदेश इसी में देखने को मिलते हैं, इसी भाषा में। उसके बाद जैन धर्म, ये जैन साहित्य में, और ये भाषा इसकी थी कौन सी? प्रकृत भाषा थी। ये जैन साहित्य में मिलता है, प्रकृत भाषा। उसके बाद इसकी सन क्या थी? 1 ईस्वी से लेके 1 ईसा पूर्व से लेके 500 ईस्वी तक जैन साहित्य। उसके बाद 500 ईस्वी से लेके 900 तक अपभ्रंश अभी मैं आगे चर्चा करूंगा। 7 अपभ्रंश थे जो भारत के विभिन्न भागों में जिनका विस्तार देखा गया था। 7 अपभ्रंश डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने बताया था कि 7 इसके वेद हैं। ठीक है, उसके बाद 1000 ईस्वी में अवहट्ट देखने को मिलता है। इसी से टूट के जो
भाषा आई थी उसी को अवहट्ट कहते हैं। जैसे वैदिक संस्कृत से आया था लौकिक लौकिक, वैसे ही यहाँ पे अपभ्रंश से टूट के जो आया था उसको अवहट्ट कहते हैं। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं जो मैं बता रहा था 7 भेद। ठीक है, तो 7 भेद ये हैं आपके अपभ्रंश के। पहला आता है यहीं से खड़ी बोली हिंदी का जो देवनागरी लिपि में लिया गया है हमारे संविधान में, यहीं से इन सबका उद्भव होगा। देखिए, सौर सैनी अपभ्रंश, सबसे पहला सौर सैनी अपभ्रंश, ये पश्चिमी हिंदी, और जैसे कि भारत का नक्शा बना के बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझ आ जाएगा आप लोग को। ये नक्शा हो गया, इधर के साइड में बोली जाती थी सौरसैनी भाषा, सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश था, इसमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 4 पार्ट थे, 4 पार्ट, 5 पार्ट। ये कौन कौन से? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बंगरू, कन्नौजी, बुंदेली। और राजस्थानी के 4 पार्ट थे, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, और एक गुजराती। तो ये हो गया सौरसैनी अपभ्रंश। ठीक है, सेकंड पे आ जाता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड पे आ जाता है मगधी। मगधी में कौन सा आता है? बिहारी, बिहारी भाषा। बिहारी में कौन कौन सी आ जाती है? भोजपुरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, फिर आ जाता है बंगला, जो बंगाल साइड में बोला जाता है। उड़िया, उड़ीसा साइड में बोला जाता है। असमिया, असम साइड में बोला जाता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो रहा होगा ना, नाम से क्लियर है। उसके बाद आता है अर्ध मगधी, पूर्वी हिंदी, ये जो हम लोग के यूपी में अवध साइड, फैजाबाद साइड में बोली जाती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद खस, खस ये पहाड़ी हिंदी होती है, मतलब एक तरफ पहाड़ी साइड एरिया में इसको बोला जाता है। पैसाची, ये पंजाब साइड में है, लहदा और पंजाबी। पैसाची जो अपभ्रंश था उसमें आपके लहदा और पंजाबी भाषा आती है। ब्रचड़ अपभ्रंश में सिंधी भाषा आती है। ऐसे महाराष्ट्री अपभ्रंश में आपका मराठी भाषा आती है। ये हो गया, यहाँ से आपका पूरा 7 अपभ्रंश क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपका लगभग मतलब कंप्लीट है आपका हिंदी भाषा का विकास। अब संविधान में देख लेते हैं कि कैसे संविधान में आया। तो 17 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा घोषित करेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को यह लागू भी हो गया, लेकिन लागू के समय 14 भाषाएं सिर्फ थी। उसके बाद 14 भाषाओं के बाद 8 भाषाएं और ऐड होके प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाएं हैं। अब ये जो 8 भाषाएं ऐड हुई हैं, इनका जो सीक्वेंस है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे। सबसे पहले सिंधी भाषा जो थी वो जुड़ी हुई थी। ठीक है, सिंधी आपकी जो जुड़ी थी वो 21वें संविधान संशोधन से, 21वां जो संविधान संशोधन था उससे आपकी जुड़ गई सिंधी। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया 71वां संविधान संशोधन से आपकी 3 भाषाएं जुड़ी। 3 भाषा कौन कौन सी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये हो गई 3 भाषाएं। ठीक है, उसके बाद लास्ट है 52वां संविधान संशोधन। इसमें आपकी फिर 4 भाषाएं जुड़ी। 4 भाषाएं कौन कौन सी? मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। ये हो गई 4। ठीक है, ये 3 हो गई थी और ये 1, तो ये 4 4, ये हो गए 8। ये हो गई पूरी 22 भाषाएं, ये हो गई। उसके बाद कुछ शास्त्रीय भाषाएं भी हैं। शास्त्रीय भाषाएं इधर लिख दे रहे हैं। शास्त्रीय भाषाएं भी जान लीजिए, पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम्स में। शास्त्रीय भाषाएं तमिल है, ठीक है, संस्कृत है, सुनने पे ध्यान दीजिएगा, राइटिंग इतनी गंदी है कि पढ़ने में नहीं आएगा। कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। बस इतना।
ये शास्त्रीय भाषाएं हो गए 6। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये हो गई आपकी शास्त्रीय भाषाएं। यहीं पे आपका ये लेक्चर होता है कंप्लीट। थैंक यू इतना पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।